कि मौला अली फरमाते हैं कुन्तु इदा सअलतु रसूलल्लाह आतानी व इदा सकत्तु इब्तदाअनी। खुद मौला अली रिवायत करते हैं, हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया। तवज्जो है आपकी यार, थक तो नहीं गए आप? सलामत रहें। तो मौला अली और मुर्तज़ा खुद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते तो हुजूर जब अता करने लगते, क्या अगर तुम्हें हुजूर से मांगता सरकार से, तब भी हुजूर सबसे पहले मुझे ही देते थे। अगर मैं बैठा होता, कुछ भी देना होता सबसे पहले मुझे देते। वइदा सकत्तु इब्तदानी, और अगर किसी महफिल में मैं बैठा होता और मैं खामोश रहता, तब भी हुजूर इब्तदा मुझ ही से किया करते थे। तो अताए मुस्तफ़ा की इब्तदा अली और मुर्तज़ा से होती है। और ये वही बात है जिसको आका अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान फरमाया और इमाम तिरमिज़ी ने उसको नकल किया जामे तिरमिज़ी। आका ने फरमाया अना दारुल हिकमती व अलीजुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। दूसरी रिवायत में आका ने फरमाया, और ये हदीस हसन है सनद के अतबार से, बाज़ लोग इसको भी ज़ईफ़ के खाते में डालते हैं। हदीस हसन, आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म फ़अलीजुन बाबूहा वमन अरादल इल्म फ़लयअतिल बाब। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, और जिसे मेरा इल्म चाहिए वो दरवाजे के जरिए से आए। किसके जरिए से आए? दीवार फलांग के ना आए, दीवार फलांग के। आप बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना। तो ये वो हस्ती हैं, क्या ये वो हस्ती जिनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया विलायत का। वो हदीस भी इख्तितामी तौर पे आपको आखिर में सुनाता हूँ। तवज्जो है आपकी? आका अलैहिस्सलाम गदीर खुम के मुकाम पे, कहाँ? ये खुतबा हज्जतुल विदा देने के बाद मेरे आका लौट रहे थे मदीना की तरफ, मक्का से मदीना की तरफ। ये वहाँ एक हौज़ है, हौज़, पानी का हौज़ था, और उस बस्ती का नाम है खुम। तो उस हौज़ को कहा जाता है गदीर खुम, यानी खुम का हौज़। वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पड़ाव फरमाया था, नमाज अदा फरमाई मेरे आका ने ज़ोर की। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मिंबर लगाया जाए। अर्ज़ की कि हुज़ूर मिंबर तो साथ नहीं है। तो फरमाया पलाने शुत्र, ऊँटों के पलान जोड़ के मिंबर लगाओ। पलान नहीं होते जिस पे बैठते हैं, ऊँटों के पलान जोड़ के मिंबर लगाओ। पलान जोड़ के मिंबर लगाया गया। हुजूर तशरीफ़ फरमा हुए। लंबी हदीस है, मैंने कई दफ़ा आपको सुनाई भी है, और सोशल मीडिया पे बाकायदा मेरे बयानात है, इसमें आप सुनिएगा उसको तफसील से, मुख्तसरन ले रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये असल में कुरान की आयत की तफसीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा उनके करीब हैं, यानी उनको उनकी जानों पर उनसे ज़्यादा हक रखते हैं, यानी उनके जानों के मालिक हैं, उनकी जानों के मालिक हैं, उनकी जानों पर हक रखते हैं, उनकी जानों पर हक रखते हैं। तो ये कुरान पाक की आयत है असल में। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या मैं मोमिनों की जानों पर हक नहीं रखता? क्या मैं मोमिनों की जानों का मौला नहीं हूं? सरपरस्त और मालिक नहीं हूं? मौला नहीं हूं? सब ने कहा क़ालू बला या रसूलल्लाह, हुजूर क्यों नहीं, आप हमारी जानों के मौला हैं, आप हमारी जानों के औला और मौला हैं, सरपरस्त हैं, मौला हैं आप हमारे। तो आका ने फरमाया गवाही देते हो? कहा जी या रसूलल्लाह सब गवाही देते हैं। शहादत देते हो? जी या रसूलल्लाह सब शहादत देते हैं। सुम्मा अखज़ बियदी अली जन, उसके बाद मेरे आका ने मिंबर पर मौला अली अल मुर्तज़ा को बुलाया, और मैंने आपसे कहा था कि मेरा शोबा तहकीक का एक इल्मी चैलेंज है। मैंने किसी रिवायत को नहीं पढ़ा कि हुजूर भी मिंबर पे हों, साथ किसी और को भी मिंबर पे खड़ा किया हो। ये शर्फ अगर हासिल है या मौला अली अल मुर्तज़ा को हासिल है या हसन हुसैन को हासिल है, और किसी को हासिल नहीं। मेरे आका ने मिंबर पर
हजरत मौला अली अल मुर्तज़ा को बुलाया। सुम्मा अख़ज़ बियदि अली, मौला अली का हाथ पकड़ा और बुलंद करके फरमाया, फिर सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुम मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला। ऐलान फरमा दिया। क्या ये ऐलान विलायत था। और उस दिन मेरे आका ने खुद दस्तार भी फिर बांधी मौला अली को। ये दस्तार विलायत थी। क्या थी? दस्तार विलायत। यही वजह है तमाम मकातब फ़िक्र वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि विलायत के जितने भी सिलसिले हैं सब मौला अली अल मुर्तज़ा की बारगाह से जारी है। विलायत की दस्तार बांधी। क्या? विलायत की। इस तरह हज़रत इब्राहीम की वो दुआ कबूल हुई जो उन्होंने कहा था, या अल्लाह मेरी नस्ल में भी इमामत को जारी करेगा। तो नबूवत का दरवाज़ा बंद हो रहा था, बंद होने से पहले मेरे आका ने विलायत का दरवाज़ा खोल दिया। विलायत का दरवाज़ा खोल दिया। तो फातिह विलायत, क्या? फातिह विलायत भी मौला अली हैं। फातिह कहते हैं खोलने वाले को, दरवाज़ा खोल, फतह करने वाले को। तो फातिह विलायत भी अली हैं और ख़ातम विलायत भी अली हैं। ख़ातम यानी आखिरी विलायत। वो किस तरह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती। ये 150 से ज़्यादा रिवायात हैं। कितनी? 2, 4, 5, 6 नहीं कह रहा, 150 से ज़्यादा रिवायात हैं जो मैं देने लगा हूँ, मजमून देने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया क़यामत तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अली की औलाद से, और दूसरी रिवायत में फरमाया मेरी बेटी फातिमा की औलाद से, और तीसरी रिवायत में हुजूर ने फरमाया मेरे बेटे हसन की औलाद से एक मेरा बेटा पैदा नहीं हो जाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा मोहम्मद। क्या नाम होगा? उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम मेरी माँ के नाम पर आमिना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आदिल बादशाह और आदिल खलीफा बनाएगा, यहाँ तक कि वो पूरी ज़मीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज कर देगा। और ये कौन होगा? ये इमाम मोहम्मद अल महदी होंगे। तो विलायत का आगाज भी अली से है और विलायत का इख्तिताम भी अली पर है।